आज महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गर्भपात को लेकर यह फैसला सुनाया गया है और इसमें कहा गया है कि विवाहित और अविवाहित महिलाएं 24 हफ्ते तक गर्भ धारण करने के बाद गर्भपात कर सकती है। बड़ी खबर, गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है वो दिया है। अब अविवाहित महिलाएं भी करा पाएंगी गर्भपात। 24 हफ्ते की ये अवधि बताई गई। विवाहित और अविवाहित महिलाओं में कोई भेद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला रहा है और आपको बता दें कि काफी सारी महिलाएं जो हैं, अविवाहित महिलाएं, वो इंतजार भी कर रही थी। अब देखिए, जब ये फैसला आया है उसके बाद ये तय था कि प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आएंगी। प्रतिक्रियाएं किस तरीके की सामने आ रही है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। What is important to note is the court has taken into account teenagers' cases, because we see that there are POCSO mandates where if a teenager is involved in a consensual relationship and if they say want to terminate a pregnancy, one of the parties is bound to will have to report under POCSO. Then there's an issue of mental health which has been accounted for, which is very, very important. And from mental health also abusive marriages, which is, you see, the issue of marital rape is grey law. The law is really unclear on it as of today, but the court goes ahead and says that देखिए, ये एक स्टेप अच्छी दिशा में हुआ है फाइनली, क्योंकि ये ऐतिहासिक होगा। हालांकि मैरिटल रेप पे ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला नहीं आया, बट ये एक शुरुआत हुई है जिसमें एटलीस्ट उन्होंने माना तो है कि अगर ये कोई अगर कंसीव कर लेता है ड्यूरिंग मैरिटल रेप तो उनको हक है अबॉर्शन कराने का। तो कम से कम उसने इस बात को एक्नॉलेज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, महिलाओं के अधिकारों के लिए। तो एक शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है आगे जाकर ओवरऑल भी इनको इस बात पर सम्मति बनानी पड़ेगी कि मैरिटल रेप एक सच्चाई है। Today, all the women are at the same pedestal, at the same footing, and there is no discrimination between them now. If any woman wants to terminate their pregnancy up to 20 weeks without their discrimination, they can go. Not only this, if any unmarried woman also wants to terminate their pregnancy up to 24 weeks without any spousal